बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आदिया नाज। आज हम मौजूद हैं कराची में केडीए चौरंगी पर वाक़ हैं नाले के पास, और इसका मसला कुछ इस तरह से है कि इस नाले को गुज़श्ता 5 साल पहले जब कराची में बारिशें हुई थी तो इस नाले की वजह से यूसुफ गोट जो है, जो कि सुरजानी टाउन में वाक़ है, वो डूब गया था। और जगह जगह जो है वो सिर्फ यही नहीं कि घुटनों घुटनों तक पानी आया हो, बल्कि यहाँ कश्तियाँ चल गई थी। लोगों को यहाँ से जो है वो इनखला करने पर मजबूर कर दिया गया था। सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद इंतज़ामिया की जानिब से फैसला किया गया कि मेरे बैक पर जो नाला है इसको तामीर किया जाएगा, क्योंकि यही नाला जो है वो यूसुफ गोट को डुबोने की वजह बनता है। बहरहाल 5 साल बीत गए, लेकिन ये नाला जो है वो तामीर नहीं हो सका। ठेकेदार कौन है, किसको ठेका दिया गया, कौन इसको तामीर करेगा, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल हमारे साथ इलाका मुकीम मौजूद है, ज़रा उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है, क्या उनको शिकायत हैं, क्या वादे उनसे किए गए थे और क्या वो वादे वफा हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, ये नाले की बेसिकली हिस्ट्री क्या है, क्या वजह थी कि आपसे कहा गया कि इस नाले को तामीर किया जाएगा और अभी तक तामीर तो नहीं हुआ? ये जो यूसुफ गोट है हर साल बरसातों में डूबता है। तकरीबन आज से 3 साल पहले तो बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से जैसे मिट गए थे। बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, घर ये वो सारा बर्बाद हो गया था। उसके बाद रेस्क्यू टीमें, मेरे ख्याल में NDMA के तरफ से फ़ौजी अदारा है, उन्होंने बड़ा रेस्क्यू किया, यहाँ लोगों को निकाला बाहर। उनके थ्रू प्रॉपर एक सिंध गवर्नमेंट ने एक बड़ी स्कीम बनाई, ADP स्कीम, जिसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब भी आए थे, उन्होंने भी विज़िट की थी। एक माशाल्लाह ज़बरदस्त हमें यूसुफ गोट की अच्छी स्कीम मिली थी, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो एक पीर हसनैन इंटरप्राइज़ है, उन्होंने आके यहाँ पे काम शुरू किया, मगर उसको 3 3.5 साल हो गए, मगर अभी तक ये नाला इसकी ये मुकम्मल नहीं हुआ। ये 2023 जून को ये ख़त्म होनी थी स्कीम। अभी कुछ लोगों को लेके कुछ मतलब है अभी इस्तेमाल करके वो अभी ये आखिरी भी रकम लेना चाहता है, और वो कह रहा है कि मैं काम बस मैंने ख़त्म कर दिया। ये बताइए, ये 3 साल पहले जब बारिशें हुई तो ठेका दिया गया इस ठेकेदार को। आज तकरीबन जब जो महीना कंप्लीट करने का आपको दिया गया था टारगेट के इस महीने में इसको कंप्लीट करना है, उस महीने तक अभी तक ये काम ही शुरू नहीं हुआ? नहीं, शुरू तो हुआ था, मगर ये तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो कंप्लीट अभी तक नहीं हुआ। अंदर ये मुख्तलिफ लाइनें डालनी थी इसको, सेवरेज की 48 इंच की, 36 इंच की, उसमें भी मतलब अंदर आपको दिखाते हैं, वहाँ पे भी अजीरन ज़िंदगी है लोगों की। कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, कोई मोबाइल नहीं आ सकती है। हमारा जो है यहाँ इलाका एक कच्ची आबादी अभी बिल्कुल मंशियात का अड्डा बन गया है, गढ़ बन गया है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, वो इस वजह से रास्ता नहीं है। हमारे सारे रास्ते इस ठेकेदार ने खोद के रख दिए, बड़े बड़े खड्डे कर दिए। अगर उसने काम भी किया है तो मतलब 3-3 फुट रोड से ऊपर मैनहोल्स बना दिए हैं, कोई गाड़ी नहीं आ सकती। आपको भी लेके चलते हैं, वहाँ दिखाते हैं, हाईलाइट करें, आप हमारी आवाज़ बने, आप मीडिया के थ्रू आगे जाके हमारी आवाज़ बने कि इस हुक्मरानों हमारे ऊपर रहम करें, यूसुफ गोट के लोगों के ऊपर, कि हमें ये स्कीम एक बड़ी स्कीम थी, 1.25 अरब की स्कीम है, 2-3 दफ़ा रिवाइज़ हुई है, तो हम कंप्लीट करें, इसको रोड बनाएं, इसमें जो सेवरेज लाइन डालनी थी वो लाइनें डालें, इस गरीब आवाम को रिलीफ दें। बिल्कुल, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपका मसला अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने की कोशिश भी करेंगे, और कोशिश करेंगे ये जो मसला है इसको किसी न किसी तरीके से जो है वो हल भी किया जा सके। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इसमें कोताही किसकी समझते हैं, मुताल्लिक़ा इदारों की या फिर ठेकेदार की? मुतल्लिक़ा इदारा KDA सबसे बड़ा कोताही उसकी है, उसके बाद अपना जो ठेकेदार जो काम कर रहा है उसकी जो है कोताही है, क्योंकि ये प्रॉपर KDA को ही काम करना था, लुक आफ्टर भी वो कर रही है। उन्होंने इनको एडवांस में तकरीबन 60-80 करोड़ के एडवांस इनको पैसे दे दिए हैं। 80 पैसे ले चुके हैं ये लोग, 80 करोड़ ले चुका है, बिल्कुल आपको कागजात देते हैं। 80 करोड़ से करीब अमाउंट ले चुका है। अभी कोई 25-30 करोड़ इसके रहते हैं, अभी वो भी लेने के चक्कर में ये 2023 को स्कीम ख़त्म होने वाली है इसकी, इसको ख़त्म करने थे, पैसे आ गए थे, मगर फिर भी वो काम अभी तक हमारा मुकम्मल नहीं हो रहा है। तो हम आपसे ये भी बात रख रहे हैं कि ये आला हकामात तक ये हमारी बात पहुँचाएँ कि इस ठेकेदार को जो है ना कहा जाए कि हमारा काम मुकम्मल करे, फिर दोबारा नहीं डूब जाए हमारा इलाका। बिल्कुल, इलाके को जो है वो सेव करने के लिए जिस नाले का संगे बुनियाद रखा गया था वो सिर्फ तख्ती तक महदूद रहा और काम जो है वो नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि यूसुफ गोट वो इलाका है जो कि बारिशों में डूब जाता है, अब तो समंदरी तूफ़ान आ रहा है, फिर उसके बाद मानसून बारिशें हैं, क्या कहें? तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि जो है ना इसको आरसीसी का आगे से जो बनने का सरिया डालने का बताया हुआ था तखमीना लग के, उसका जो ना आर्डर पास हुआ है। अभी आगे आपके सामने है, देखे कि पाइपलाइन उसमें डल रहा है इस साइड पे, तो ये किस तरह हमारा बनेगा ये हिसाब किताब। तो ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ात है, काम कोई पक्का काम नहीं हुआ, हमारे गलियाँ सारे खड्डे शड्डे बने हुए हैं। जी जी। अच्छा, तो ये इस वक्त जो नाले की मैं सूरत हाल देख रही हूँ, ये सिर्फ इन्होंने छोटी सी टाइलें लगा के, बहुत पतली टाइलें जिसको लगा के आने जाने का थोड़ा सा रास्ता जो है वो रखा हुआ है, तो ये तो हादसात की वजह भी बनता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है जी। तो क्या कहेंगे आप अपनी आवाज़ अवाब इख्तियार तक पहुँचाने के लिए, क्या अपील करेंगे? यही अपील करेंगे आप हमारे आवाज़ बने ताकि आगे हमारा सुने और हमारे इलाके का काम हो जाए। ठीक है, बिल्कुल। इलाका मकीन तो हमेशा दुहाई देते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सीटों पर बैठे हुए लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि जो इस इलाके में रहता है, एक दफ़ा खुद आके चक्कर लगा के देखिए कि ये लोग किन मुश्किलात से दो चार होते हैं। अच्छा, जब 3-3.5 साल पहले बारिशें हुई थी, तो इस दौरान यूसुफ जो है वो बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आया था, क्योंकि डूबने वालों में से एक ऐसा इलाका था जो कि तकरीबन ख़त्म हो गया था, घर टूट गए थे, बहुत से नुकसानात हुए थे। तो आप क्या कहते हैं, उस वक्त में जब लोगों तक आपने बात पहुंचाई तो उसके बाद कोई अमल दरामद नहीं हुआ, किसी ने पलट के नहीं देखा? नहीं, अमल दरामद तो ये हुआ कि ये जीओसी के थ्रू केडीए और जो एनईडी जो नक्शा पास हुआ और उनको बताया गया कि पानी का निकाल कैसे होगा, तो वो पूरा सिस्टम हुआ। मगर जब ये ठेका दिया ना, ऐसे ठेकेदार को दिया है कि वो काम करने के मूड में नहीं, जो थोड़ा बहुत उसने बनाया है तमाम बड़ी खामियां की हैं इसने। पूरा जो नाला कुछ बनाया है तो उसमें किचरा पड़ा हुआ है, अंदर सफाई नहीं की, तो पानी कैसे जाएगा। तो इसीलिए हमारा इलाका जो यूसुफ गोट का है पहले भी डूबा है 3 मरतबा, मगर अभी हमें लगता है कि उससे ज़्यादा हम डूबेंगे, क्योंकि पहले तो पानी ये रास्ते खुले थे, अब वो नाला है, नाले की सफाई नहीं होगी तो पानी कैसे जाएगा जब तक उसकी मिट्टी नहीं निकलेगी। तो ये हम आला हुकाम तक भी बातें कर चुके हैं, बता चुके हैं, मिनिस्टर साहब को भी बता चुके हैं, वज़ीर आला साहब को भी बता चुके हैं, मगर ये कि अभी तक ये ठेकेदार के काम यही है कि जब हम बात करते हैं तो वो आ जाता है, मशीनें ले आता है, वो खड़ी कर देता है, जहाँ नाला डालना है वहाँ पाइप डाल देता है, वो भी पाइप आपके सामने पड़े हुए अभी तक जो डाले नहीं है, नहीं तो पाइप डालने में कोई टाइम नहीं लगता, मगर उसको काम करने का मूड नहीं है, सिर्फ वो बिल लेने के चक्कर में है और कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग चाहते हैं कि क्या ठेकेदार को तब्दील किया जाए, क्योंकि एक बंदा अगर 8 करोड़ की अमाउंट ले लेता है और काम उसने लाखों का भी नहीं किया, तो फिर ऐसे बंदे को इख्तियार है कि उसके पास ठेका रहे? बिल्कुल ये ठेकेदार नाकारा है, ब्लैक लिस्ट केडीए ने पहले इसको लेटर भी दिया है कि 3 महीने में ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें जो है ना ब्लैक लिस्ट कर देंगे, वो भी सबूत है हमारे पास, वो भी आपको देते हैं हम। तो ये कि बिल्कुल ये ब्लैक लिस्ट होना चाहिए और ये काम करने के मूड में नहीं, ये सिर्फ पैसा बटोरने के चक्कर में और कुछ नहीं। ठेका यानी कि वापस लिया जाए। 80 करोड़ एक बड़ी अमाउंट होती है, 80 करोड़ की अमाउंट ले जाने के बावजूद वो शख्स काम करने पर राजी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप क्या कहेंगे, ये अभी शायद इनको मालूम हो गया था कि मीडिया की टीम आ रही है जो इन्होंने यहाँ पे मशीनरी रख दी, उससे पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था? जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि 6-7 साल पहले हमारे इलाका पानी में बिल्कुल सैलाब में डूबे हुए थे। हमारे इलाके यानी फ़ौजी हमारे इदारे भी यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत सारे इलाके वालों के साथ ताउन किया। पूरा इलाके की इंक्वायरी लिखकर मरकज़ी हुकूमत को दिया कि ये इलाका मुतासरीन इलाका है, इनका बाकायदा इसकी इस्लाह किया जाए। तो फ़ौजी जवानों ने लिख के दिया। फिर पीर पार्टी के चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो साहब तशरीफ़ लाए और हमारे लिए ख़ास तकरीबन 1.25 अरब मंजूर हुआ काम के लिए। अब यह नतीजा कि हमारे पास काम नहीं हो रहे, ठेकेदार बराए हमें बस सिर्फ कभी भी कोई इंक्वायरी के लिए आ जाए, मशीनरी ला के वहाँ खड़ा करके दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, हकीकत में काम नहीं हो रहे। अब आप अंदाज़ा करें कि 1.25 अरब का काम आपके सामने, अब देखें ये लाखों के हिसाब से है, कोई करोड़ों का काम नहीं हुआ। तो लिहाजा आप के तवस्सुत से हम अपना यानी हाल हवाल अपने ऊपर वाले इदारों को देना चाहते हैं और ख़ुसूसन हुकूमत सिंध को। वो हमारे साथ खुसूस शाह साहब
नासिर शाह साहब हमारे साथ बहुत ताउन किया इस मामले में, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दें। हम दोबारा दरख्वास्त करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे ऊपर एहसान करें, गोट के बासियों के साथ एहसान करके ठेकेदार को तब्दील करें। हमें इस काम को मेहरबानी करके दे दे, अपने बच्चों के सदके हमारे ऊपर रहम करे, बस ये हमारी दरख्वास्त है। अच्छा, ये नाला ना बनने की वजह से आप लोगों को क्या मसाइल दरपेश रहते हैं? चले, एक मसला तो है कि पानी आपके घरों में आ जाता है, लेकिन रात के अंधेरे में खुदा ना खास्ता यहाँ पर तो हादसात का भी खदशा है। ये हादसात नहीं, ये तकरीबन हमारे कुर्ब जवार में कोई घर बाकी नहीं है कि रात को इसमें डकैती नहीं हुई। रात को भी हमने डकैतों को पकड़ा है, और इसके अलावा घरों में कूद करके इस वजह से पुलिस बहाना बनाते हैं, अंदर इलाके में नहीं आते, कहते हैं हमारे पास सवारी की इंतज़ाम नहीं है, अंदर रास्ते बंद है, हम कैसे आ जाए। तो लिहाजा हमारे लिए ठेकेदार ने अजाब बना दिया। हर एक घर के अंदर डकैती का सूरत हाल बन गया, हर घर में मनशियात। अब वो इस इलाके के अंदर नुमाइंदा बनाया ठेकेदार ने, जिसको वो सारे दिन मनशियात बेचते हैं और नुमाइंदगी उसकी बनते हैं पेटी ठेकेदारी करके, और ये हमारे इलाके को तबाह कर दिया। हम आपके तवज्जुह से अपनी आवाज़ें को ऊपर तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारे साथ ताउन करके, हमारे ऊपर एहसान करके ये मसले को हल कर दें, बस ये मेहरबानी। ठीक है, बिल्कुल नासिर हुसैन शाह से अपील की जा रही है, क्योंकि वो मिनिस्टर बल्दियात हैं और वो इन तमाम मामलात को देखते भी हैं, और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि काम के लिए कहा भी गया है कि आप इसको तेज़ी के साथ कीजिए, लेकिन ठेकेदार की जानिब से जो है वो इस काम को स्लो किया जा रहा है। ये रास्ते हैं इस इलाके को जाने के, और यहाँ से एम्बुलेंसेज, अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ जो है वो बीमार होता होगा तो वो कैसे यहाँ से इस साइड पर अंदर जाने की जो है वो कोशिश करेगी एम्बुलेंस। इसी तरह ये इन जगहों से ज़ाहिर क्रिमिनल तो अंदर जा सकते हैं, और ऐसी बहुत सी जगह हम आपको दिखाएंगे, पूरे इलाके का विज़िट कराएंगे, और पूरे इलाके से हम जानेंगे कि जो है वो यहाँ पर लोगों को क्या मसाइल दरपेश हैं, और यहाँ पर जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस तरफ बहुत ज़्यादा गंभीर है। बहरहाल हम बात करेंगे और भी लोगों से, आगे चल के भी बात करेंगे, सूरत हाल भी जानेंगे। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का साथ। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे थे यूसुफ गोट के मकीनों की, जो कि मसाइल से दो चार हैं, और सूरत हाल उनके इलाके की ये है कि जब बारिशें होती हैं तो इलाका डूब जाता है, और जो अरबाब इख्तियार है उनकी जानिब से ये वादा भी किया गया है कि हम आपको नाला तामीर करके देंगे ताकि आप लोग जो है वो मुश्किलात से दो चार ना रहें। ठेकेदार की जानिब से काम को लेट किया जा रहा है, नाला किसी हद तक तामीर कर दिया गया। अब हम उस पॉइंट पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर नाला जो है वो तामीर है, और मेरे बैक पर जो बड़े पाइप आप देख रहे हैं, ये अब कहा जा रहा है कि नाले के अंदर अब पाइप लगाए जाएंगे। तो टेक्निकली ये बात गलत है, क्योंकि पीछे से अगर पानी नाले में आता है और आगे आप पाइप लगा देते हैं तो आप कैसे पानी का अखराज जो है मुमकिन बना सकेंगे। इलाके मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताइएगा, तकरीबन ये 2.25 किलोमीटर तवील नाला है जिसकी अप्रूवल दी गई है, जी जी जी। लेकिन सूरत हाल ये है, यहाँ से तामीर हो गया, पीछे वही सूरत हाल है, क्या कहेंगे? असल में बात ये है कि ये तकरीबन जो है 15-20 साल से हमारा ये इलाका जो है बरसात के अंदर डूब जाता था। सही है। क्योंकि इसका अपना कोई डिस्पोजल नहीं था। हमारी 15-20 साल की यहाँ के रिहायशियों के रोना पीटने से ये नाला, बरसाती नाला मंजूर हुआ। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर सामने लियारी नदी है, सही है, ठीक है। वहाँ पर इसका डिस्पोजल डाला गया। ये तो हमने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया कि भाई ये काम हुआ, लेकिन जो ठेकेदार, जिस ठेकेदार को काम मिला वो बड़ा बेईमान ठेकेदार था। उसने तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो है वो उसने मट्टी में मिला दिए, और उसने तकरीबन सारा ही गबन कर दिया। और नाला क्या बनाया, टेक्निकली तौर पे नाला आड़ा टेढ़ा बनाया, कहीं किसी जगह छोड़ दिया, और अंदर जो तामीर, उसके बाद जो अंदर मट्टी है वो भी उसने उस अंदर छोड़ दी है, जिसकी वजह से 5 फीट तक पानी अंदर जो है रुका हुआ है। ठीक है ना। और उसके बाद जो उसके साथ जो लुक मिलाई है, 48 इंच के लाइन, आबादी से अंदर जो लाइनें थी बरसाती पाइप लाइनें, वो 48 की जगह 36 डाल दी, 36 की जगह 24 डाल दी। ऐसा चोर ठेकेदार मिला। फिर साथ अगर हम उससे कहते हैं शेड्यूल दिखाओ, कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि भाई ये इस तरह का आपने काम करना है, आपने बेईमानी करनी है, तो वो जो है उल्टा हम पे धमकियाँ देता है। हमें जो है वो मतलब ये है कि मज़दूरों को लाकर हम पर चढ़ाई को शुरू कर देता है, और पार्टी के हवाला देना, सियासी हम पर जो है प्रेशर बनाने की कोशिश करता है।
जी यानी एक तो वो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, ये मामला है। अच्छा, इस नाले का जो टेक्निकल इशू आपने हमसे शेयर किया, इसमें बीच में मेरा ख्याल है ये जो घर तोड़े गए थे, ये नाला बनाने के लिए ही तोड़े गए थे, और ये घर टूटने के बाद फिर दोबारा से अंदर से यहाँ से तामीरात शुरू हो गई, तो ये सब क्या है? जी, असल बात यही है, इन्हीं की कमज़ोरी है। इन्होंने जो है इनसे पैसे, बाज़ जगह पे उन्होंने काम नहीं किया। सही है। नाला 100 फुट बनाया, 100 फुट छोड़ा। अब वो जो पीछे छोड़ा वो उनके पास आते हैं तो उन्होंने अपने बंदे छोड़े हुए हैं, सही है। तो उनसे पैसे लेके फिर वो काम करवाते हैं। तो जब एक आम आदमी कहता है कि मैं रिश्वत लेकर ही अपना काम करवा रहा हूँ, तो फिर वो मालिक बन जाता है। सही है। तो वो जैसे छत पड़ी, लोगों ने दोबारा उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है। ठीक है ना। और आगे जाके ये नाला जो है पक्का यानी सीधा जाना था। सही है। और मस्जिद की वजह से उन्होंने आड़ा टेढ़ा करके वो नीचे से उन्होंने नाला गुजारना था। ठीक है ना। जब नाला जो है वो टेढ़ा होगा तो फिर वो जो पीछे से आने वाला पानी है वो कैसे जो है वो उसकी रवानी ठीक तरीके से होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा, आप भी यहीं के मकीन है, क्या मुश्किलात रहती हैं आपको? अगर ये नाला तामीर हो जाता है तो डेफिनेटली अच्छी बात है, नहीं होता तो क्या मुश्किलात होती? मैडम ये मेहरबानी है, यहाँ से लोकल काम किया गया है और वहाँ से जो 2 नंबरी काम हो रहा है। यहाँ तो सेटरिंग वाला वहाँ कच्चा काम कर दिया। सही है। और ना मेन लोन दे रहे हैं ना चेयरमैन दे रहे हैं। सही है। बस ये मसला हो रहा है। और बहुत तंग ठेकेदार 2 नंबर आया हुआ है और काम सही नहीं करके दे रहा। सही है। और जो हरी मस्जिद है ना, पाइप निकाल के वो टन गिरा हुआ बस वहाँ से। सही है, वहाँ से टन कर दिया। वहाँ टन करा पाइप लगा के। ठीक हो गया। बिल्कुल, ये नाले की तामीर के दौरान ये रोड अरसा दराज से बंद है। ये आप देख सकते हैं, इस रोड से आना जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप देखिए पहाड़ियाँ सी बना रखी हैं, मट्टी रखी हुई है, वहीं आगे पाइप रखे हुए हैं, तो यहाँ से जो डबल ट्रैफिक है उनको यही सिंगल रोड जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत मुश्किलात से दो चार हैं। आइए और लोगों से बात। कंस्ट्रक्शन के दौरान जो है वो पानी की पाइपलाइन को तो मुतासिर किया गया है, साथ में गैस की लाइन को भी जो है वो यहाँ से चोक किया गया है, जिसकी वजह से ये आप देखते हैं, ये मंजर ज़रा देखिएगा एक नज़र। ये पानी साफ़ पानी है जो कि इलाका मकीनों की मिल्कियत है, और वो पानी यहाँ ज़ाया हो रहा है। मोहल्ले के बच्चे यहाँ पर नहा रहे हैं, और ये सारा किया धरा ठेकेदार का है, जिसकी नाअहली और कोताही की वजह से ये सूरत हाल जो है वो पैदा हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये बताइएगा, ये यहाँ पर पानी की पाइपलाइन भी लीक है, गैस की लाइन भी लीक हो गई? पानी की लाइन लीक है, गैस की लाइन लीक है, और गैस की भी परेशानी हो रही है, और पीछे वालों को पानी भी नहीं मिलता। सही है। ना गैस मिलता है। ठीक है। सुबह में गैस होते ही नहीं है, कभी रात में नहीं है, कभी सुबह में नहीं है, रात को भी 11 बजे चला जाता है। सही है। ठीक है। अच्छा, और वो काम सिर्फ इस नाअहली की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जब एक चीज़ डैमेज हो गई तो अंदर कैसे जाएगी? जी हाँ, यही वजह है, जब से ये टूटी है ना लाइन, जब से हाँ। परेशानी हो रही है। ठीक है। और ये कितने महीने पहले से आपको ये मसला दरपेश है? यह तकरीबन भी 3 साल हो गए। 3 साल आप बता रहे जी हैं? हाँ। और अच्छा। गंदा पानी आ रहा है, ये देखो बच्चे नहा रहे हैं, और ये गंदगी का पानी के हम पी रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। तो यही पानी, ये जो यहाँ से लीक है, यही फिर अंदर लाइनों में जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा, ये तो साफ पानी है, तो मच्छरों की अफजाइश भी होती होगी ना? लाजमी मच्छर भी होता है, हाँ। मच्छर भी बहुत है। मच्छर की वजह से, पानी पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं यहाँ के इस इलाके के। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के दौरान ये पोल भी गिराए गए हैं, आप देखिएगा, ये नाले के बिल्कुल कॉर्नर पर जो पोल्स हैं ये भी जितने फीट तक होने चाहिए उससे नीचे ज़मीन में धंस गए। किसी भी लम्हे कोई हादसा हो सकता है। एक पोल गिरा, पूरी बिजली की लाइन जो है वो मुतासिर होगी इससे। मकीनों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, ये कितने साल पहले कंस्ट्रक्शन का काम आप लोगों के लिए शुरू किया गया था? वो कंस्ट्रक्शन का काम था या वबाले जान था? ये जहाँ बवाले जान है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, खाली दिखावा चल रहा है जो चल रहा है। ये काम हुआ, आप देखो आके के सामने कैसा काम हुआ है। सही है। ये गंदा पानी, गटर का पानी मेरी लाइनों में अंदर जा रहा है। बिजली वाले बिजली नहीं दे, 6 का ब्लाक को बिजली बंद कर रहे हैं। सही है। इनको शर्म आनी चाहिए। बिजली नहीं होती रात भर। ठीक है। ये इनके तरीके कार है, ये निजाम है, ये काम है। सही है। उखाड़ के फेंक दिए पूरी। क्या कह रहे हैं? नाले के साथ कौन सी लाइन थी? एनसी की लाइन डली हुई थी, ये मेन रोड वालों के लिए, जो पूरी उखाड़ के फेंक दी। पूरा मेन रोड अब मुतासिर है, किसी एक को नहीं मिल रहा पानी यहाँ पे। सही है। खाली मेन गलियों के ऊपर जो लाइनें डली हुई हैं, इसी से सब एक दूसरे को दुख सुख कर रहे हैं। सही है। वरना तो सब यहाँ पे परेशान हुए हैं। आप यहाँ से लेके वहाँ तक किसी तो को क्या ये ठेकेदार नहीं देख रहा अपनी आंखों से ये सब कुछ? सब देख रहे हैं, लेकिन ये कुल्ला कहते हैं ये कंपनी का काम है, बीच में नहीं बोलोगे तो बंद हो जाओगे। क्यों ये धमकियां दे रहे हैं आपको? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसे ही होता है। घर तोड़े गए,
दरवाजे तोड़े गए। जो जिसने बोला कि रुक जाओ वहाँ आज से तोड़ने, तो उन्हें रोका गया कि रुको, मशीन से तोड़ दिया गया। ठीक है, आज भी हमारी ये दुकान है। आप मुझे बताइएगा, आप बताइएगा कितने अरसे से आपको ये मसाइल दरपेश? ये जब से काम शुरू हुआ है ना, तकरीबन 3 साल हो गए तकरीबन, जब से यही हाल हो रहा है कि इधर ना पानी की, ना सेवरेज की, ना ही गैस की, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। मेन पट्टियाँ जो हैं वो तो चलो गंदा संदा जैसा भी पानी मिल जाता है, उसके अलावा अंदर तक पानी पहुँच ही नहीं रहा है। और जब तक पानी बंद होता है, ये गटर का पानी उधर अंदर की तो ये तो आप लोगों के लिए अच्छा काम नहीं था, नाला बन रहा था ये तो नाला बन रहा था, अच्छा काम था, इंतजाम तो सही तो करते ना। ये अजाब बन गया, अजाब बन गया। पानी कितना यहाँ पे जाया हो रहा है, यहाँ पे अंदर पानी जा ही नहीं रहा है इसके। सही है, ठीक तो है। इलाके वाले सारे बाहर आ रहे हैं, अपनी मदद आपके तहत पे 3 साल से इस लाइन को रोका हुआ है। आगे पीछे की बहुत सारी लाइनें इन्होंने काट के डिब्बा फंसा दिया है। अब डिब्बा जब फंसा दिया, अब इस दीवार को तोड़ेंगे, अपनी मदद आप करेंगे, कोई हमारे यानी वो जो नाले की दीवार बनी हुई आप कह रहे हैं उसको तोड़ेंगे? जाहिर सी बात है, वो तोड़ेंगे तो सप्लाई अंदर जाएगी ना। इन्होंने तो डिब्बा लगा के पैक कर दिया है। ये तो लाइन जबरदस्ती, यहाँ के मोहल्ले के कुछ लोग आ गए थे तो ये लाइन को चालू करवाया, वरना ये पूरी लाइनों को आगे मेन छोटी बड़ी गलियों के अंदर से लाइन काट के डिब्बा फंसा के बंद कर दिया है। ओह माय गॉड, मतलब नाला बन रहा है, और ये जो नाला इधर बन रहा है, उस नाले की वजह से जो पानी की पाइपलाइन है उसको भी अंदर का रास्ता नहीं दिया गया। किस तरह का काम किया गया? अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये बिजली के पोल खड़े हुए हैं, इसके अंदर स्टार्टिंग होती है, आप पीछे करंट आता है, पानी भरा हुआ है जी। ये सारे पोल यहाँ से आप देख लें, सब आड़े टेढ़े गिरे हुए, कुछ रुके में, तार टूट के ये एक दूसरे से चिपकते हैं, स्पार्किंग होती है, बच्चों को करंट लगता है। सही है, कोई भी हमारी मदद के लिए नहीं। ठीक है। ये और ये जो पानी की लाइन लीक है, ये बिल्कुल इसके साथ पोल है, पानी के अंदर करंट चला गया तो आपके बच्चों को खतरा नहीं है? बिल्कुल खतरा है। अब क्या कर सकते हैं, एहतियात ही कर सकते हैं। सुनने वाला कोई नहीं हमारे पास। ठीक है, कोई भी अभी तक नहीं आया, सिर्फ आपको। सही, यानी कि मीडिया आवाज़ बन रहा है, अरबाब इख्तियार मज़े लौट रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि ये क्या मसाइल हैं? आपको एक नाला बनाना था, उस नाले को बनाते बनाते सारा काम बिगाड़ दिया। जी बाजी, ये तो एक अरसा हो गया मियाँ देखते हुए, मकसद कहते कुछ है करते कुछ है। सही है, मैं तो इतना ही बोलूँगा। ठीक है, मतलब आपसे वादा कुछ कहा गया, काम कुछ किया गया। बिल्कुल ठीक है, मुकम्मल काम नहीं अभी तक नहीं होता यहाँ पर। एक सही, मुझे देखते हुए हो गया। अब मैं आपको बोलूँ आप ये कर दें, थोड़ी देर में आप भी जा रहे हैं, दूसरे जाएंगे, पता ही नहीं है। ठीक हो गया, बिल्कुल। देखिए, एक काम अगर करना था तो उस काम को करते करते उस काम को बिगाड़ दिया गया, सुधारा नहीं गया। हम बात कर रहे हैं यूसुफ गोट के मकीनों के मसाइल की। एक नाला मसला था जिस मसले ने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद और लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। हम बात कर रहे हैं यूसुफ गोट में एक नाले का मसला जिसने बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको जन्म दे दिया। पुरानी लाइन जो कि केडीए से शुरू होती थी, 72 की लाइन कहलाती है, सन 72 में ये तामीर हुई थी, लेकिन ये चूँकि ख़राब थी, इसकी वजह से नया नाला बनाने का जो है वो टेंडर पास हुआ कि हम नया नाला बनाएंगे। काम भी शुरू हो गया, लेकिन वो काम किस तरह का है वो हम तो आपको मुसलसल दिखा ही रहे हैं। लेकिन ये जो 72 की लाइन थी, इसको भी, इसके अंदर भी मट्टी डाल के इसको भी तकरीबन बंद कर दिया गया है, यानी कि अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है। मकीनों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ऐसे ही ये आपकी पुरानी 72 की लाइन थी, इसके अंदर मट्टी पानी सब डाल दिया? ये जो ठेकेदार आया है पीर हसनैन एंटरप्राइज कंपनी, इन्होंने 0 पॉइंट से नाला बनाना शुरू किया, तो उसका मुत्तलिन को चाहिए था कि सेवरेज की लाइनें और 72 की लाइन को भी इन्होंने मट्टियाँ डाल डाल के, जहाँ हम खड़े में 72 की लाइन पे खड़े में, 72 की लाइन भी पूरी इन्होंने चौक कर दी जो पहले थोड़ी बहुत चलती थी। और नाले को 3 साल हो गए, नाला अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और जो हम खड़े में, ये सरायकी शहनशाह होटल है, सीधा डिग्री कॉलेज पे जाता है, सिंदड़ी चौक पे। इन्होंने यहाँ डाली 48 की लाइन, वो लाइन भी पूरी आधे से ज़्यादा, आप अंदर जाके देखें, आधे से ज़्यादा वो लाइन भरी हुई है इस टाइम। तो हमने 2-4 दफ़ा अपील करी है केडीए वालों को, नासिर शाह साहब के पास भी गए, नासिर शाह साहब ने विज़िट भी किया, मगर अंदर का विज़िट नहीं किया, बाहर का विज़िट करने आए उस दिन और तख्ती लगा के चले गए। तो ये नाला बनने से मुश्किलात हमारी आसान होनी चाहिए थी, ये तो उल्टा जो है नाला आवाम के गले पड़ गया। यूसुफ गोट है, रहीम गोट है, सदीक गोट है, 3 साल से कोई रोड रास्ता नहीं है अंदर आने का, ना कोई एम्बुलेंस आती है, ना कोई सरकारी गाड़ी आती है, ना कोई मेहमान वगैरह किसी के आ सकते हैं। तो इस नाले ने तो हमारे को परेशान कर दिया है, और नाले की सफाई भी नहीं कर रहे,
ठेकेदार को हमने 7 तारीख को भी बोला कि भाई इसकी सफाई करो, जो रुकावटें लगा रखी हैं। बोला वो KMC वाले करेंगे। भाई बना आप रहे हो, आप इसकी सफाई करो। उन्होंने सफाई भी नहीं करी। और अभी जैसे बारिशों का बताया हुआ है तो इलाका तो हमारा पहले से भी ज़्यादा डूबने के हालात हमें नज़र आ रहे हैं। अब इस बात को आप लोग ऊपर तक पहुँचाएँ ताकि सिंध गवर्नमेंट वज़ीर आला साहब इसको देखें और ताकि इस पर नज़रें गौर करें, इसके ऊपर तो मसले मसाइल हल हों। बाकी इलाके के मुकीन बताएंगे, इलाका मकीनों से और लोगों से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको क्या लग रहा है कि इस दफ़ा बारिशों में क्या होगा आपके साथ, अगर यही सूरत हाल रही तो? मुझे लग रहा है पहले से भी बुरा हाल होगा, क्योंकि इसकी ना सफाई हुई है नाले की, और तकरीबन 72 इंच का जो नाला था उसको भी तकरीबन ये बंद कर चुके हैं। और हमें तकरीबन 2 साल से इतना इन्होंने हमें यहाँ पे परेशान कर रखा है, ट्रैफिक हो। अब हमारे अंदर गोठ में गाड़ी कोई नहीं जा सकती। अगर इमरजेंसी हो जाए, अल्लाह ना करे कोई मरीज़ हो, तो वो वहीं दम तोड़ देता है, क्योंकि ये कोई नहीं देख रहा। हम सिंध हुकूमत को ये अपील करते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके इस पर ध्यान दें, क्योंकि बहुत परेशान हो गए। ऐसे ना हो कि आवाम अगर अपने में आ गई तो फिर मसले बहुत बड़े आते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे लिए मसला ये हल होना चाहिए। अब ये 72 का नाला था, ये भी तकरीबन बंद कर चुके हैं, इसकी भी सफाई नहीं हो रही। फिर अंदर से आ रही है लाइन, वो लाइन ऐसी डाली है कि बस मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का रिटर्न पानी वापसी जाएगा, वापस जाएगा। मतलब ज़ाहिर है यहाँ से कट है तो अंदर उस तरफ से कैसे जाएगा? क्योंकि अभी भी आप अंदर चल के देखें, नाला बंद है, बाहर वहाँ गटरों में पानी निकल रहा है मैनहोल से। तो ये लाइन तो हमने इसलिए डलवाई थी, या सिंध हुकूमत जिसने भी डलवाई, कि इसको हल हो कि पानी जो बारिशों का होता है, जो सैलाब आता है, हमारे घर डूबते हैं, बेचारे इतनी परेशानी से अपना कोई सामान बनाते हो, सारा डूब के ज़ाया हो जाता है। अच्छा, तो ये जो अभी बड़ा गड़ा है, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि ये कट पर है ना, गाड़ी यहाँ से जा रही है, वहाँ से आ रही है, ये तो हादसात का सबब भी बनती होगी। पोल तो खैर अल्लाह का शुक्र कह दीजिए, कराची में तो कोई सेट है ही नहीं ना कि लाइट जलती है। ये तो हकीकत कह रही हैं आप। पहले भी ऐसा हुआ है कि ये नाला इतने अरसे से खुदा हुआ है, एक बाइक वाला बच्चे समेत गिर गया। इस पर मैंने एक्शन उठाया था। मैंने जो यहाँ पे आए हुए थे उन सबको मैंने कहा कि ये जितना जल्द से जल्द हो सके, ये पुलिया बड़ी मुश्किल से अब बनी है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत लड़े, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध इस पर एक्शन उठाएं और इस पर जल्द से जल्द। ये हमारे गोड में तकरीबन 10 से 12 साल, तकरीबन 15 साल हो गए, रोड नहीं बना। तो ये गोड इतना पुराना गोड है, मगर इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जब इलेक्शन होते हैं तो सब आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी भी आ जाती है, MQM भी आ जाती है, PTI भी आ जाती है। तो ये जब आप जीत जाते हो उसके बाद आप कहाँ चले जाते हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे भाई बताइएगा, ये इस तरह के माहौल में एक तो मसला सिर्फ नाले का था, लेकिन यहाँ मसाइल का अंबार है। ये सिर्फ एक नाले की वजह से ये सब हो गया, कौन है जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार जी हुकूमत है, जिसने इस मसले का हल ही नहीं किया। ये 2 साल हो चुके हमें इसे भुगतते हुए। हम अपने बच्चों को स्कूल, अच्छे स्कूल नहीं भेज सके, जिसकी वजह से वैने आने वाले ने इनकार कर दिया। जो हमारे बच्चे तकरीबन 2 साल से स्कूल नहीं जा सके, इसके कौन जिम्मेदार है? जो हमारे बच्चों की तालीम तबाह हुई है। हमें तो इसका एक हकूक़ है भाई, तालीम अच्छी बच्चे को दिलवानी है, वो नहीं मिल रही तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है। ये ज़रा मैं कैमरामैन शकील से कहूँगी एक नज़र आपको दिखाएं। ये देखिए, यहाँ से अभी मैयत गाड़ी जा रही है, और एक मैयत गाड़ी इतनी अजियत से यहाँ से गुजर रही है कि इंसान अगर ज़िंदा रहते हुए सहूलियात नहीं ले सकता ना, तो मरते हुए भी उसको इन्हीं मसाइल को फेस करते हुए इस दुनिया से जाना होगा। ये इसके ज़िम्मेदार हमारे अरबाब इख्तियार हैं, जिनको ये सोचना होगा कि किस तरह के माहौल दे रहे हैं, हम किस तरह की सहूलियात दे रहे हैं। ये यूसुफ गोट के वकील हैं, ये एक नहीं, रहीम गोट भी है, और बहुत सारे गोट इससे मुंसलिक हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे बताइएगा, अब बिल्कुल सामने ये मंजर है ना, ये मैयत गाड़ी जा रही है, मरीज भी नहीं जा सकता होगा यहाँ से। तो ये तकरीबन 3 साल से ये काम चल रहा है। ये अभी जो गाड़ी जा रही है, इससे पहले हम मैयत को चारपाई पे नहीं ले जा सकते थे, यहाँ की ये हालत थी। तो अब जाके कुछ ये हालत हुई है कि यहाँ से गाड़ी जा सकती है। 3 साल से कोई काम नहीं हो रहा, हमें समझ नहीं आ रही, हमें इंसान नहीं समझा जा रहा है ये क्यों किया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है कि जानबूझ के यहाँ के रास्ते बंद किया। ये जहाँ आप खड़े, ये कोई कट नहीं है, वो रास्ता नहीं है, ये तो बस लोगों ने बना लिया है यहाँ। अच्छा, यहाँ बाकायदा तौर ये पर ग्रीन बेल्ट था क्या? नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप देखें, यहाँ तो ट्रक, बस, गाड़ी कुछ भी नहीं जा सकती, मैयत नहीं जा सकती, मरीज नहीं लेके जा सकते, एम्बुलेंस नहीं जा सकती। पैदल लोग कितनी तकलीफ में यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे बारिश आती है, जैसे तूफान का सुन रहे हैं, तो यहाँ पानी भर जाएगा। आपको नहीं मालूम कि क्या हालत है। यहाँ मजदूर तबका रहता है, अब्दुर्रहीम गोट है, सदीक गोट है, यूसुफ गोट है, नासरी कॉलोनी है। यहाँ के जो भी मकीन है, अक्सरियत जो है यहाँ मजदूर लोग हैं, लेकिन वो रात दिन परेशान हैं।
क्योंकि जो भी मुंतखब नुमाइंदे हैं यहाँ किसी का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये ठेकेदार अपनी मर्जी से कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं। ये काम एक नाले से शुरू हुआ और ये इतने मसाइल की वजह बन गया। जी हाँ, ये तकरीबन आप जाएंगे ये 5-6 किलोमीटर तक जो है ये एक नाले की वजह से जो है कहीं रास्ता नहीं है, बिल्कुल जाम है रास्ते। ठीक हो गया। अच्छा, ये नाला तो बनाया इसलिए जा रहा था ना कि बारिशें होती हैं तो आपके इलाके में जो है वो पानी भर जाता है, घर टूट जाते हैं, आप लोग बुरे हालात में आ जाते हैं। उसको बनाएंगे, मुकम्मल करेंगे, पानी निकलेगा तो ही हम कुछ कह सकते हैं कि वाकई में ये सही है। अभी तक तो बने ही जा रहे हैं, अभी अनकम्प्लीट है। कंप्लीट होगा तो ही पता चलेगा इसका क्या हमें इसका कोई फ़ायदा है कि नहीं है। अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा। तकलीफ हो रही है कि रास्ते बंद हो गए। गरीबों का कोई नहीं सोच रहा है। अगर सोचते ना तो ये हमारा क्लियर हो जाता है इलाका। अब तक 3 साल बड़ी बात होती है। अभी तक इतने मसाइल है कि कोई रक्षा कराने आता है 250-300-400 रुपये अंदर गोड़ के ले रहा है रक्षा। अब गरीब आवाम क्या करे, गरीब आदमी। तो इस सोचना चाहिए वज़ीर आला साहब को कि ये सारा वोट उसी को ही मिला, इधर से पीपल्स पार्टी को। सोचे गरीबों को, गरीब वोट हैं उनके लिए सोचना चाहिए उसको। हम तो उसके साथ हैं, लब्बैक हैं, पर मकसद कहने का ये है कि काम करा दे। बहुत परेशान है आवाम इसको। आवाम तो यही चाहते हैं कि काम हो जाए, किसी भी तरह कोई हमारा जो है वो मसीहा बन जाए। मैं और लोगों से भी बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताइएगा भाई, ये तो बिल्कुल ही खैर अजीब सी सूरत हाल है। यहाँ खड़े होना भी डर लग रहा है कि पता नहीं कैसे आप लोग रह रहे हैं इधर। ये जो नाला है, एक नाले की वजह से ये मसाइल, क्या कहेंगे? अब तो ये बोल रहे हैं 1-1.5 हफ्ते के बाद पानी यहाँ पे आता है और इतनी परेशानी हो रही है। हमारा आना जाना मुश्किल हुआ है। कैन से भर के लेके आ रहे पानी, इतनी दूर से हम लोग लेके आ रहे हैं। जी, आपके पानी की पाइपलाइन सही है? क्योंकि आगे तो उन्होंने तोड़ दी, यहाँ भी तोड़ी है या यहाँ पर सलाम तो टूटी हुई है अभी पानी। अभी ये हम लोगों ने अभी लाइन डाली है। सही है जी। और वो नाले के काम के दौरान ही तोड़ी गई? जी हाँ, ये नाले के दौरान ही टूटी गई है। ठीक है जी। और आपकी गैस की लाइन ठीक है या गैस की लाइन भी तो सही हो गई है? गैस की पहले टूटी हुई थी। ठीक हो गया जी। और ये नाला जो है, जो शुरू किया गया था, ये आपको लगता है, क्योंकि अब जून 2023 है, आपको लगता है कि ये अगले कोई 1 साल में भी मुकम्मल होगा? मुझे तो नहीं लग रहा। अभी तक तो कुछ नहीं पता चल रहा। अभी बस अभी ये लाइन डली है, बस ये पता चल रहा जी पानी आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहेंगे? ये कहूँगा जो नाला बनाया है ना, गटर लाइन, इसकी वजह से जो गैस लाइन है वो तो सही है। पानी को जो वाटर सप्लाई है ना वो रुक चुकी है। ये एरिया पूरा जो है ना, पूरा का पूरा बंद है। अब लोग मुसीबत में, कोई पाइप कहाँ से लगा रहा, कोई कहाँ से लगा रहा। जो वाटर सप्लाई है ना, अब यहाँ से देखो, भी अपनी मदद आपके तहत हो रहा है। जी जी हाँ, अपने आप मदद के तहत। दूसरा ये कि लोगों ने ये जो बड़ी लाइन नहीं है, जी जी बिल्कुल, इसमें से कनेक्शन लगाए। यहाँ पर सूरत हाल कुछ अब इस तरह से हो गई है कि जो नाला तामीर किया जाना था वो अपने टेन्योर में तो मुकम्मल नहीं हुआ, और जो सूरत हाल यहाँ पर पैदा हो चुकी है, ऐसा लगता है कि आइंदा भी उसको मज़ीद कई साल चाहिए सेट होने के लिए। सिर्फ एक ठेकेदार की गफलत पूरे 3-4 इलाकों की अजियत का बायस बन रही है। और लोगों से बात करेंगे, यहाँ वक्त हुआ। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जो कि इस नाले का सेंटर पॉइंट कहलाता है, और ये नाला जो है जहां पूरी बस्ती का पानी लेकर इस जगह पर चौक होता है, और ये है लियारी नदी। ये लियारी नदी के अंदर ये पानी गिरता है और यहाँ से ये नाला शुरू होकर बिल्कुल आखिर तक केडीए चौरंगी तक, जहाँ से हम ये प्रोग्राम करते आए हैं, वहाँ तक इसको बनाया जाना था। बीच में कहीं बिजली के पोल गिरा दिए, कहीं पर जो है वो पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, कहीं गैस की लाइन तोड़ दी गई। तो ये नाला, एक नाला मसाइल का अंबार। आइए लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताइएगा, ये सेंटर पॉइंट है और अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, जबकि तख्ती लग गई कि काम मुकम्मल हो गया है, क्या कहेंगे? ये तो सेंटर पॉइंट है ना? जी जी जी, 3 साल हो गए, काम कंप्लीट हुआ ही नहीं, और तख्ती लगा दी है कि काम कंप्लीट हो गया। हमें बड़ी तकलीफ है, बड़े मसले मसाइल हैं। 3 साल से हम भुखत हैं। मैयत के ये मैयत होती है, जहाँ कुछ चीज़ें होती हैं, हम बहुत परेशान होते हैं। 3 साल हो गए, ये हो गया है काम। ठीक है। अच्छा, जब ये नाला तामीर नहीं हुआ था और जिस चीज़ को बुनियाद बनाई गई थी वो ये थी कि बारिश आई और आपका इलाका डूब गया, तो इन्होंने कहा हम नाले को बना देते हैं ताकि पानी उसके अंदर से जाता रहे। तो आपको लगता है कि ये नाला अगर बन जाता है तो मसला हल हो जाएगा आपका? अभी तक तो जितने मसले हुए 3-4 जगहों पे जहाँ भी हम रुके हैं वहाँ मसाइल ही हैं। मसाइल हैं, ये हल ही नहीं हुआ है। जब से अभी पानी आता है हमारा इलाका डूब जाता है। अब ये बनेगा तो पता चले, तख्ती लग चुकी है कि काम खत्म हो गया है, मगर काम तो खत्म ही नहीं हुआ। सही है। अब इसलिए हम बहुत परेशान हैं, बड़ी अजियत है हमारे साथ। सही है। यहाँ पर जो है वो तरक्याती काम किया जा रहा है,
बीच में भी कहीं कहीं काम करते हुए लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुकम्मल नहीं हो रहा। कब मुकम्मल होगा किसी को नहीं पता। आइए और लोगों से जो है वो हम बात करते हैं। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो सेंटर पॉइंट था, यहाँ से नाला तामीर किया जा रहा था यूसुफ गोट के पानी की रवानी के लिए, लेकिन वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, क्या कहेंगे? बेटा ये तामीर हो भी गया ना तो एक ही बारिश में फिर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है ना कभी दयानतदारी से कराची में बिलखसूस यहाँ पे काम नहीं हो रहा। अभी ये देख लें, ये जो सामने आपके सामने दीवार नज़र आ रही है, बेसमेंट को सही मजबूत करना चाहते थे, ऊपर जो है ना लिपोपोती कर रहे हैं, ये कैसे ठहर सकेगी? यानी पायदार काम नहीं कर रहे, उसको बस निपटा रहे हैं। क्या थूक में पकोड़े पकाए जा रहे हैं? जो काम करना चाहिए था चंद लम्हों में होता है, वो आज तक नहीं हो पा रहा। जगह जगह जो मिट्टी के ढेर, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वो क्या होगा उसका? आबादी तंग है इस उससे। अच्छा, पीछे का जो कनीज़ फातिमा का पुल है, वो अभी भी वैसी हालात है, उसे डकैतियाँ इसी वजह से होती हैं। यहाँ पे हालात यहाँ पे इसी वजह से ख़राब हैं कि रोड सही नहीं है। और वो ज़ाहिर है जो डकैत है उनको रास्ता मिलता है सही से। अच्छा, अभी मर्डर हुआ है यहाँ, इसमें यारू गोट में अभी हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। यही रोड की खस्ता हाली है, गलियों की खस्ता हाली है, कहाँ जाए हम कहाँ जाएँ, किससे फरियाद करें? डेफिनेटली कोई पूछने वाला नहीं। आइए और लोगों से बात करें। बिल्कुल, अब हम इलाके के अंदर मौजूद हैं और इलाके के अंदर से भी जो नाला उस तरफ उस बड़े नाले में डालने के लिए तामीर किया जा रहा था, वो मेरे बैग पर कुछ ये सूरत हाल है उसकी। ये आप देखिए, कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई सूरत हाल नहीं है। ये 2-3 पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं और ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म होगा, कुछ पता नहीं चल रहा। आइए लोगों से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि कितने अरसे से मुश्किलात से दो चार हैं। अस्सलाम वालेकुम। 2 साल हैं आज़ाब में, ये पूरी गली पूरी ट्रैफिक चलती है, बाजार की सत्यानाश हो गई है यहाँ पे। ठीक है। कोई लोग आ नहीं सकता है, दुकानदार सारे बंद कर चले गए। अच्छा, मसाइल फेस कर रहे हैं आप इस एक छोटे से नाले की वजह से? मैडम, इस नाले की वजह से जो हमें ये आज़ाब मिला है, दुनिया तो मरने के बाद बोलते हैं दोज़ख है, मगर हम जिंदा होते भी दोज़ख में रह रहे हैं। इस पूरे तकरीबन 2 साल हो चुके हैं, ये हाल है तमाम। इस वजह से इधर हमारे इलाके में एम्बुलेंस आ सकती है, कोई रक्षा आ सकता है, नहीं टैक्सी आ सकती है। इसकी वजह से तकरीबन हमारे इलाके में 5-6 अच्छे लोग, मौजूद लोगों को इंतकाल हो चुके हैं एम्बुलेंस नहीं आने की वजह से। ये अल्लाह वाले से लेके सिंदरी चौक तक ये हाल है, उससे आगे डिग्री कॉलेज है, करीमी चौरंगी, ये हाल है। बिल्कुल आप ये मेन होल उठा के देखोगे, इसका बिल्कुल नक्स काम किया गया हुआ है, एक बोरी से मेन होल बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बताइएगा भाई, क्या मसाइल दरपेश हैं? आपके बच्चे इन गलियों से कैसे निकल के बाहर आते हैं, कैसे खेलते हैं? जगह भी नहीं है कोई। मैम बहुत ही मुश्किलात है। आप देखें, ये मेन अल्लाह वाली से जेसिन चौक की तरफ एक ही रास्ता में दिया हुआ है और इसी रास्ते पे ना एम्बुलेंस की सहूलत है। जो यहाँ पे बेचारे पेशेंट हैं, डायबिटिक के हैं, कार्डियो के पेशेंट हैं, जो यहाँ से जाते हैं वो आगे तक के एक्सपायर हो जाते हैं। डायबिटिक पेशेंट को जाना आना इतना परेशान हो जाता है जो रक्शे में जाएं। हालांकि यहाँ पे जो आबादी है, डिलीवरी जो होती हैं, उनके लिए बड़ा मुसीबत हो गई है, बहुत परेशानी है कि रक्षा ही नहीं आता हमारे पास, कोई कन्वेंस ही नहीं आती। अगर हम किसी को करीम वाले या ओबर वालों को बुलाएं तो मना कर देते कि भाई ये नो गो एरिया, यहाँ नहीं आ सकते। हालांकि रास्ते ही नहीं है ना हमारे पास। हमारे ये देख रहे हैं आप, ये इतना पानी कि हमारे स्कूल अगर बच्चे जाते हैं सुबह उनको गोद में उठाए तो हम लेके आते हैं, और जो भी नमाजी यहाँ से आते हैं वो यही बोलते जाते हैं भाई ये कब होएगा, ये कब अजाब जाएगा, जान छोड़ेगा। तो लिहाजा जो यहाँ के जो ठेकेदार हैं वो आते हैं यहाँ पे सेल्फ़ी बनाई अपनी, 2 से 3 जगह सेल्फ़ी बनाते हैं, ऊपर वो KDA को दिखाते हैं कि हमने ये काम किया, उसके बाद वो चले जाते हैं। आप ये देखेंगे 3 दिन हो गए इसको, ये खोद के चले गए और इस टुकड़े को तकरीबन 2 साल हो गए, ये अभी तक इन्होंने नहीं डाला। हालांकि हम लोग इनको रोज़ सोशल मीडिया पे डालते हैं कि खुदा के वास्ते ये हमें लाइन डलवा दें और ये हमारा रास्ता क्लियर करवा दें कि यहाँ पे जो पेशेंट है वो तो कहीं हॉस्पिटलाइज हो सकें, मगर यहाँ कोई नहीं सुनता हमारी। आपकी ये दुकान है? मेरी दुकान है, ये भी है, तो ये भी है, ये सारे मेरे ही दुकान है पे। लेकिन 2.5 से 2 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जो भी इधर के जो भी हैं वडेरे हैं, कुछ भी है, किसी काम के नहीं है, उनको अपने पेट भरने हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। एरिया का काम कुछ भी नहीं करना। अब ये मट्टी बेले निकाली थी, 2 दिन हुए हैं, फिर ये मट्टी डाल के गए हैं, लेकिन रोड नहीं बनेगा इधर का। बिल्कुल उनका यही है कि रोड बनवाना ही नहीं है। और जो ना बस जो जैसे एरिया चल रहा है, लाइट तो होती नहीं है, बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा कारोबार किसी का भी नहीं है, डकैतियाँ वकैतियाँ हर चीज़ ज़्यादा हो गई है इस एरिया में, किसी चीज़ की सहूलत मौजूद नहीं है। जब रोड नहीं बनेगा तो जराइम पेशा अफराद के लिए तो बहुत आसानी है ना, कहीं भी किसी को भी जहाँ दिल चाहे लूट ले। आप बताइएगा क्या मसाइल दरपेश हैं? ये नाला कितने अरसे से ख़राब है? इसे
ये कि कब से ख़राब है ये सड़क जो है ना, अब तो आप देख रही ना, तो ये यूँ समझ लिए कि जो 100% ख़राब था ना, उसमें से ये तो 2-4% सिर्फ सही हुई है। यहाँ तो आना जाना बिल्कुल, मर जाए कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, जनाजा नहीं जा सकता, जनाजे की गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, जनाजा वो बाहर लेके जाइए, वहाँ से लेके जाइए, इससे बड़ी तकलीफ और क्या होगी। ये तो बहुत साफ़ है, वरना यहाँ से तो आप खड़ी हैं, सवाल ही पैदा नहीं खड़ी हो जाएँ आप, इतनी गंदगी थी। और ये आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत की है? ये बहरे जो मोहल्ले के लोग हैं, जो यहाँ के बेचारे जैसे हमारे अलमानी साहब हैं और चंदा वगैरह कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कितनी कोशिश कर सकते हैं, अपने आप कितनी कोशिश कर सकता है आदमी, बगैर गवर्नमेंट के तो आदमी कर सकता कुछ भी। बिल्कुल करती ही गवर्नमेंट है। मैं तो ज़्यादा अपने घर के सामने कर सकता हूँ, मेरी ये ताकत है कि एक पाइप ला के डाल सकता, हम रोटी खाएंगे या पाइप ला के डालेंगे। जो हालात आप देख रहे हैं क्या चल रहे हैं आजकल। हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं और ये इलाका तो वैसे ही मसाइल का अंबार। बिल्कुल, नाले को अगर बर वक्त तामीर ना किया गया तो ये लोग जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में भी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा करीब है और बरसात के मौसम में एक मरतबा फिर वही इत्तलात आएंगी कि ये इलाका जो है वो डूब गया और यहाँ पर अब इमदादी कार्रवाइयों की अशद ज़रूरत है। वो इलाके जहाँ पर बुनियादी सहूलियात ही ना हो, लोग कैसे रहेंगे? आप इस चीज़ को एक लम्हे के लिए सोचिए कि गलियों से जनाजे नहीं निकल सकते, बीमार अफराद बर वक्त अस्पताल नहीं पहुंच सकते क्योंकि एम्बुलेंसेज अंदर नहीं आ सकती, प्राइवेट गाड़ियां अंदर नहीं आना चाहती, और सूरत हाल अगर इसी तरह रही तो फिर ये इलाका ना हुआ, ये जंगल हुआ। ये जंगल के कहीं रहते हैं, किसी इलाके में नहीं रहते, क्योंकि ये हुकूमती बेहसी का शिकार हैं, ये अरबाब इख्तियार की बेहसी का शिकार हैं। वो नाला जिसका तामीराती काम 3 साल पहले शुरू हुआ और अब 3 साल गुजर जाने के बाद उस महीने में, जिस महीने में इसको मुकम्मल होना था, उसमें भी ये नाला मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से मज़ीद मसाइल जो हैं वो मुसलसल जन्म ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान आदिया नाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।